142 पर आम आदमी पार्टी है, 101 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस। नेक टू नेक फाइट नहीं है, पर फाइट है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने हथियार डाल दिए। शतक लगाया है सीटों का। 250 में से 101 सीटें जीतना खराब प्रदर्शन नहीं है, लेकिन जीतने वाला ही होता है। जीत हो रही है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की 142 सीटों के साथ, और हां, 1.5 गुना बीजेपी से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी फिलहाल जीतती हुई दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का है। पिछले एमसीडी के चुनाव में 30-40 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जहां तक मुझे याद पड़ता है। लेकिन इस बार देखिए, कांग्रेस का सफाया कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी की सीटें भी कम हुई हैं, पर आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की तो सारी सीटें ऐसा लगता है ज्यादातर कब्जा ली हैं, और बीजेपी को भी 100 के आसपास ला दिया है। तो दिल्ली का एमसीडी का चुनाव कम से कम दिल्ली की बदलती हुई राजनीति की एक तस्वीर जरूर दिखा रहा है। 142 अरविंद केजरीवाल, 101 पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस। 15 साल में एमसीडी का राज, एमसीडी में बीजेपी का राज रहा 15 साल दिल्ली में, और अब लेकिन वो शासन खत्म होने जा रहा है। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं बीजेपी के एमसीडी के ये शासन खत्म होने के बाद, जैसा बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अब डबल इंजन अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकार चलाएंगे। असेंबली भी उनके पास है, एमसीडी भी उनके पास है, यानी उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। मेरे साथ कुछ एक प्रवक्ता भी जुड़े हैं बीजेपी से, यासिर जिलानी भी है मेरे साथ, और कुछ एक और प्रवक्ता भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करूंगा मैं। मेरे साथ यासिर जिलानी के अलावा आकांक्षा ओला हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आकांक्षा, क्या हुआ कांग्रेस को? कांग्रेस तो 6 पर रह गई। जी, मेरा ये मानना है, पहले तो मैं नमस्कार करूंगी आप सभी को और आपके सभी के दर्शकों को। मेरा ये मानना है कि शुरुआती रुझान है, इन पे ज्यादा ध्यान अभी देना नहीं चाहिए, अभी सीटें और बढ़ेंगी। और कांग्रेस ने पहले से अपना वोट शेयर बढ़ाया है, इस बात से हम लोग नकार नहीं सकते इस बात को। हम लोग वोट शेयर कैसे मेहनत कर रहे हैं। सीटें तो आपकी 6 हो गई, पिछली बार से बहुत कम हुई है। असेंबली में जो रुझान रहा है कांग्रेस का, उसके हिसाब से अगर हम देखें असेंबली चुनाव के हिसाब से, तो वोट शेयर बढ़ा है कांग्रेस का। और अभी हमें इंतजार करना चाहिए, ये पूरे रिजल्ट नहीं है, पूरे रिजल्ट आने का इंतजार करना चाहिए। सीटें बढ़ेंगी कांग्रेस की, हमें पूरा इस बात को पूरा विश्वास है। पिछली बार तो शायद 30-40 सीटें आई थी आपकी, इस बार तो 6-10 भी हो गई अगर बढ़ के, तब भी आपका तो नुकसान है। मैं 2 साल पहले एमसीडी चुनाव की बात कर रही हूँ, असेंबली चुनाव की बात कर रही हूँ, आप 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। 2 साल पहले की जो असेंबली चुनाव हुआ है उसकी बात कर रही हूँ, उससे कंपेयर कर। ओके, तो आप कह रही हैं उसके हिसाब से आपका वोट शेयर बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। आप अगर हाल ही में देखें तो जो कोविड काल आया था, उसमें दोनों पार्टी दिल्ली की पब्लिक को नकार कर दोनों पार्टी गायब हो गई थी। कहां थी दोनों पार्टी? दोनों पार्टी पब्लिक जब ऑक्सीजन के लिए, लेकिन नतीजों में तो आप कहीं नहीं है। नतीजों में यही दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी 142 और बीजेपी 101 और आप 142। आप बोलने देंगे तो बोल पाऊंगी, आप बोलने तो दीजिए। नहीं, आप कह रही हैं दोनों पार्टियां गायब थी, मैं कह रहा हूं अगर गायब थी तो दोनों पार्टियां 142 और 101 पर कैसे? हाँ जी, बिल्कुल, आप बात तो करने दीजिए। आप मुझे पूरी बात तो रखने दीजिए अपनी। ये दोनों पार्टी बिल्कुल गायब थी। वोट शेयर तभी बढ़ा है ना, क्योंकि लोगों ने ये रियलाइज करना शुरू कर दिया, ये इलेक्शन एमसीडी का जो था, ये लोकल मुद्दों पे, ये कोई चेहरों के ऊपर नहीं था। एक केजरीवाल जी के चेहरे पे वोट मांगता है, दूसरा मोदी जी के नाम पर वोट मांगता है। क्यों बीजेपी ने अपने कामों पर वोट नहीं मांगा? एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के ऊपर वोट मांगे, अपने अपने काम क्यों नहीं दिखाए इन लोगों ने? केंद्र में और एमसीडी में बीजेपी की सरकार रही, क्यों इन्होंने अपने काम नहीं गिनाए? क्यों केजरीवाल जी ये कहते रहे कि मुझे काम नहीं करने देते? काम, अगर केजरीवाल जी को काम ही नहीं करने देते तो क्या कारण है कि इनको वोट दिया जाए कि आगे भी इनको काम करने देंगे? फिर तो केंद्र में अभी भी सरकार बीजेपी की है, वो आगे भी इनको काम नहीं करने देगी। जनता को ये समझ में आने लगा है, लेकिन हमें और ग्राउंड में मेहनत करने की जरूरत है, इस बात से हम मना नहीं कर रहे।
कांग्रेस को और मेहनत, और अगर जनता के बीच में कोरोना काल में कोई उतरा था तो वो कांग्रेस ही उतरी थी। ओके आकांक्षा, वन सेकंड, ऑल राइट, एक सेकंड, ओके वन सेकंड, ओके आपकी बात पूरी हो गई हो तो एक आप असेंबली के नतीजों से एमसीडी के नतीजों को कंपेयर कर रही हैं। आप कह रही हैं असेंबली में हमारा जितना वोट शेयर था एमसीडी हमारा वोट शेयर उससे बढ़ गया है। अब मैं यही बात अगर किसी और मुद्दे पर कहता हूं तो आप कहते हैं नहीं, लोकसभा का चुनाव अलग मुद्दों पर होता है, असेंबली का अलग मुद्दों पर होता है, एमसीडी का अलग मुद्दों पर होता है। मैं तो ये कह रहा हूं लोकसभा में आप जीरो दिल्ली में, असेंबली में आप जीरो दिल्ली में। अब एमसीडी में जो बचा खुचा आपका थोड़ा बहुत रुतबा था वो भी खत्म हो गया। 30-40 सीटें थी, इस बार 6 रह गई। नहीं, आप बात समझ, सीटों की बात नहीं कर रही हूँ, आप वोट शेयर की बात कीजिए ना। वोट शेयर कैसे बढ़ रहा है? फिर लोगों का विश्वास वापस आ रहा है। इन लोगों ने जो झूठे वादे किए थे वो ये पूरे नहीं कर पाए, और वही कारण है कि लोगों को वापस कांग्रेस की तरफ विश्वास। अच्छा, मैं अभी चेक करवा रहा हूं कितना वोट आपको मिल रहा है एमसीडी के चुनाव में, कांग्रेस को कितना वोट मिल रहा है, कितना प्रतिशत है? मैं तो आपको कह रही हूँ कि इस रुझान आने में समय लगेगा, उसका हमें इंतजार करना। नहीं, आप कह रही है वोट बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है जरा बताएंगे मुझे? बढ़ रहा है, आपकी जानकारी क्या कह रही है? ये तो हमारा विश्वास है, जब रुझान आ जाएंगे तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी ना आपको करनी चाहिए। नहीं, आपने एक तथ्य कहा, एक सेकंड आकांक्षा, आपने तथ्य कहा कि आपका वोट प्रतिशत असेंबली इलेक्शन के मुकाबले बढ़ा है। मैं चेक करवा रहा हूं उसको, आपकी जानकारी के हिसाब से कितना बढ़ गया? आप एक बात बताइए, आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप रुझानों तक वेट क्यों नहीं कर सकते? अरे भाई, मैं आपकी बात कह रहा हूं, आपने कहा वोट प्रतिशत बढ़ गया, तो जरा मुझे बता दीजिए, मेरी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए, कितना बढ़ गया? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में गई हूँ, पब्लिक का विश्वास कांग्रेस के प्रति वापस आया है, तो मैं कह रही हूँ कि वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है। उसमें आपको इतना, अरे भाई, वोट प्रतिशत आपके हिसाब से थोड़े तय होगा आकांक्षा, वोटों की गिनती में तय होगा ना, कितना वोट मिला कितना नहीं मिला। मैं आपको फिर वही कह रही हूँ कि आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? वेट कर लीजिए थोड़ा टाइम। कमाल है। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, ओके। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।